हम बात करेंगे आमिर खान के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया है। 38% से 9% बॉडी फैट, वो भी सिर्फ 5 महीने में। इज दैट इवन पॉसिबल? मैं इस सवाल के आंसर के लिए एक बहुत ही चीज़ी लाइन बोलने वाली हूँ। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेट अस गेट दिस स्ट्रेट। आमिर खान के ऊपर ट्रेनर्स थे जो उनके पीछे प्रोबेबली 24 घंटे रुके रहते थे, एंड 5 महीने तक उनका सिर्फ एक ही काम था, और वो है शेप में वापस आना। क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप अपना जॉब, कॉलेज सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ वेट लॉस के पीछे पड़ जाओ? आई डोंट थिंक सो। उनके लिए ये एक जॉब था जहाँ पे उन्हें वज़न कम करना रिक्वायर्ड था। सो बेसिकली उनको पेमेंट मिल रहा था वज़न कम करने के लिए। तो अगर आप भी यही सोचो कि मैं 5 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ, तो ये शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ट्रेनर्स के साथ साथ उनके डाइटिशियन भी टॉप थे, इंटरनेशनल थे। सो उनके लिए मील्स भी 5 टाइम 6 टाइम जो भी था वो आ रहा था, और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए वरी करना नहीं था। एंड उनके वीडियो से ये पता लगा है कि उन्होंने कार्ब साइकिलिंग की है। प्रोबेबली 1800 से लेके 2500 कैलोरी तक का उन्होंने वेरिएशन किया है पूरे हफ्ते में। एंड उनका वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई था, और साथ में शायद कार्डियो भी किया हो। आमिर जी ने वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप डाइट नहीं करोगे और सिर्फ ट्रेनिंग करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। तो डाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो ट्रेनिंग के अलावा। ट्रेनिंग हफ्ते में 4 बार आई थिंक पॉसिबल बस हो जाता। ट्रेनिंग हफ्ते में 4 बार इंटेंस कर लो तो भी शायद से ठीक है, बट अगर आप कहो कि मैं डाइट हफ्ते में सिर्फ 4 बार करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको वो रिजल्ट्स दे। एक दूसरा सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है कि इज़ ये नेचुरल कि उन्होंने स्टेरॉइड्स या किसी और फैट बर्नर्स का लिया है। सो जो मार्केट में फैट बर्नर्स होते हैं जनरली उसमें सिर्फ कैफीन और गार्सिनिया होता है, और ये दोनों नेचुरल गिने जाते हैं, और उनसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर ये आपका गोल है और आप यहाँ पे हो तब जाके फैट बर्नर लो, तो शायद से इतना डिफरेंस पड़े। बट अगर आपका एम है महीने में 10 किलो कम करना, बट आपकी बॉडी से 5 kg कम कर पा रही है और आप फैट बर्नर ले रहे हो, सो वो यूजलेस है बिल्कुल भी। और रही बात नेचुरल होने की या नहीं, अगर आमिर खान ने खुद ने नहीं कहा है तो हम अज्यूम क्यों करें? अजम्पशन इज़ द माँ ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो आई डोंट थिंक हमें वो अज्यूम करना चाहिए और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। आमिर खान ने वेट लॉस तो कर लिया है, इतना ज़्यादा फैट डिफरेंस तो आ गया है, बट वो हमें 5 चीज़ें ज़रूर सिखाते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। द फर्स्ट इज़ डेडिकेशन। हम अक्सर लोगों को देख के कहते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया होगा बॉडी बनाने के लिए, बट आप ये बात भूल जाते हो कि स्टेरॉइड कोई मैजिक नहीं है। अगर आप फैमिली पैक लेके घूम रहे हो तो एक स्टेरॉइड इंजेक्शन की वजह से 6 पैक एब्स नहीं बनने वाले हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो भी आपको वर्कआउट तो करना है और आपके मील्स भी राइट लेने हैं। तो डेडिकेशन तो हर जगह आ जाता है। अगर स्टेरॉइड से 6 पैक एब्स बन जाते हैं ना, तो शायद से मेरे डैड भी आज 6 पैक एब्स लेके घूम रहे होते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अगर वो 5 महीने में 1 महीना कर रहे हैं और दूसरे महीना नहीं कर रहे हैं, तो शायद से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलता। उन्हें एवरी सिंगल डे मॉर्निंग वर्कआउट के लिए जाना था, उनके मील्स जो प्रॉपर टाइम पे होने वाले थे वो थे। तो वो डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम एक हफ्ता वर्कआउट कर रहे हैं और फिर बोल रहे कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो वो स्टुपिडिटी होगी। इसीलिए कंसिस्टेंट रहो फॉर एटलीस्ट 2 महीना, और फिर भी आपको डिफरेंस ना दिख रहे तो प्रोबेबली आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। बट जितनी मेहनत है उतना ही रिजल्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत कर। द थर्ड पॉइंट इज़ परफेक्शन। मुझे तो कभी कभी लगता है आमिर खान तो अपने एब्स भी कितने सिमेट्रिकल है वो भी देखते होंगे, वो इतने हद तक परफेक्ट है। आपके मील्स अगर परफेक्ट हो रहे हैं, आपको जब टाइम पे चीट लेना है तब चीट लो। आपका जब वर्कआउट एकदम, जब आप जिम में होते हो तो उसी जोन में चले जाओ, वर्कआउट करो एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ, हेडफोन्स लगा लो और दुनिया को भूल जाओ बेसिकली, एंड वर्क आउट। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। इसीलिए परफेक्शन इन जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वर्कआउट के लिए या मील्स के लिए, उतने टाइम के लिए आप परफेक्ट रहो एटलीस्ट। सो अगर आपने एक प्लान बनाया है कि आपको ये वर्कआउट करना है, आपके मील्स ये सब रहेंगे, सो वो एक प्लान को परफेक्टली स्टिक करो। सो ये थर्ड पॉइंट हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है उन्होंने कि परफेक्शन रियली मैटर्स। द फोर्थ पॉइंट इज़ पेशेंस। अगर आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो देखोगे तो वो तो बिल्कुल हार ही मानने वाले थे एट दैट वेट 95 kg, मजाक थोड़ी ना होता है। और वो हमेशा से हमें एक परफेक्ट फिट बॉडी वाले दिखाई दिए हैं।
तो इसीलिए अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा होता, अगर उन्होंने 1 महीने में ही गिव अप कर दिया होता, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद से वो यहाँ तक पहुँच पाते। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वर्कआउट करो, आप बराबर से खाना खाओ, बट साथ ही साथ पेशेंस रखो। 1 हफ्ता 2 हफ्ते का पेशेंस काफ़ी नहीं होता। जब मैंने 44 केजीज़ लूज़ किया था, मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस था और आज भी है। जितनी मेहनत उतना ही रिजल्ट, याद रखना। तो 5th पॉइंट इज़ रिस्क लेना। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आगे खाइए और आप स्टिल एक स्टेप आगे जाकर देखना चाहते हो कि होता क्या है। जब आपको पता है आप गिर जाओगे, तो वैसा रिस्क लेना बेवकूफ़ी होगी। रिस्क तब लिया जाता है जब आपने हर चीज़ को एनालाइज किया होगा, जब वो आपके लिए पॉसिबल होगा करना, जब आपने उस चीज़ के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लिए होंगे, तब जाके आप रिस्क लेके कह सकते हैं। जैसे मेरे केस में, मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन के थ्रू, बट यूट्यूब मेरा पैशन है। आई गेव अप ऑन माई जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब करी ही नहीं बेसिकली, और मैंने सोचा कि 1 साल रिस्क लेके देख लेती हूँ कि यूट्यूब फिटनेस वर्ल्ड में मैं आगे आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ। तो उसी तरीके से आमिर खान के पास, उनके पास ऑप्शन था कि वो बॉडी सूट पहन के कर ले, बट उन्होंने रिस्क लिया बिकॉज एक तो परफेक्शन अगेन, एंड उनको उस कैरेक्टर में आना था, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर वो वज़न कम नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, सो पंगे पड़ जाते शायद से। सो रिस्क लिया और उनको पता था कि ये पॉसिबल है, इसीलिए उन्होंने रिस्क लिया था। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक रियलिस्टिक गोल रखो। अगर आप सोचते हो कि आप भी 5 महीने में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, तो शायद से नहीं होगा, अनलेस यू आर आमिर खान, या फिर आपके पास इतने सारे लोग आपके ऊपर नीचे सब जगह पे है आपको गाइड करने के लिए। सो एक रियलिस्टिक गोल रखो अपनी लाइफ में, और एक गोल एंड एम ऐसा रखो कि आपको वो पाने के लिए बहुत हद तक जाना पड़े। जैसे फॉर आमिर खान, उनके लिए मूवी का पार्ट बनाने के लिए था, सो उनके दिमाग में था कि हाँ भाई मुझे ये करना ही है करके, इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए वेट कम करना ही होगा। सो आप चाहे तो एक वेडिंग के लिए वज़न कम कर रहे हो, या फिर एक साइज स्मॉलर ड्रेस खरीद लो ताकि वो उसमें फिट हो जाए, वो आपका गोल हो जाएगा। या फिर एक छोटा सा वेट का टारगेट रखो। अगर आप 90 kgs हो तो 85 बाय द एंड ऑफ दिसंबर। सो एक छोटे रियलिस्टिक जो पॉसिबल होते हैं वैसे गोल्स रखो। ऐसे कभी मत रख देना कि मुझे 15 किलो कम करने 1 महीने में, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो। और वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसे ज़रूर क्लिक कर देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप अगर अच्छा लगा हो, और नीचे कमेंट कर देना कि आप चाहते हो कि मैं ऐसे मोर रियलिटी टच वाले वीडियोस बना दूँ, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर आपके पास फिटनेस या डाइट रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट हो या रेसिपीज़ हो। प्लीज़ लीव ऑल ऑफ देम इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई मेक श्योर कि मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। दूसरा वीडियो आएगा फ्राइडे को, सो डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू माई चैनल। और बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। बाय। याद रखना, जितनी मेहनत उतना ही रिजल्ट। बाय।